हेलो बच्चों, कैसे सब बढ़िया। ओके। आज के टॉपिक में हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। चैप्टर नंबर 3 में मेटल्स नॉन मेटल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो उसके बारे में हम बात करने वाले व्हाट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और हम उसके अंदर देखने वाले कि गैंग क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, और सब मेटल्स एक ही रेट से या एक ही टाइप से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या। ओके, तो उसे डिटेल में देखते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मींस व्हाट बच्चों? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मींस द प्योर मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम ओर्स, राइट। सपोज एक एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने सर्कल में क्या कर दिया, इसके अंदर यहाँ पे हमने मिट्टी ली। मिट्टी मतलब क्या लिया हमने, यहाँ पे ओवर्स लिया है, राइट। अब ये ओवर्स में क्या होगा, इसके अंदर मेटल होगा। आपको पता है कि आपने अगर मैग्नेट लिया बच्चों, मैग्नेट अगर सॉइल में डाल दिया आपने, सॉइल में थोड़ा सा ये करो, रफ करो उसको, देखो उसके ऊपर कुछ पार्टिकल स्टिक होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेट्स पे जो पार्टिकल स्टिक हो रहे हैं मे बी दे आर आयरन मेटल्स, राइट। जो पार्टिकल स्टिक हो रहे हैं वो आयरन मेटल के होंगे, नहीं तो कोई एक मेटल का होगा जो स्टिक हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब सॉइल के अंदर क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल्स होते हैं। तो ये मेटल हम प्योर फॉर्म में ले सकते हैं डायरेक्टली? नहीं, सिर्फ प्योर फॉर्म में कुछ ही मेटल्स मिलते हैं, जैसे गोल्ड एंड प्लैटिनम, राइट, या सिल्वर मेटल। लेकिन बाकी मेटल्स को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब निकालना पड़ता है, किससे? उसके ओवर से, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सपोज ये क्या है, ओवर से। अब ये ओवर्स के अंदर क्या है, इसके अंदर मिनरल्स है। मिनरल्स मतलब क्या? मेटल्स, राइट, मिनरल्स है। और इसके अंदर क्या है, गैंग पार्टिकल्स भी है। क्या है? गैंग पार्टिकल्स भी है। अब गैंग ओर्स और ये क्या होता है, इसको मैं डिटेल में बताता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्लियर है आपको? द प्योर मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स, दैट वी कॉल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्लियर? ओके। सो एनरिचमेंट ऑफ ओर्स कैसे किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स की, कि मिनरल्स क्या होते हैं, इसके अंदर जो मिनरल्स हमें मिलते हैं ये मिनरल्स होते क्या है। देखो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच आर ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। जो एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एलिमेंट जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम मेटल है, या कॉपर मेटल है। दीज आर व्हाट? दीज आर एलिमेंट्स, राइट। तो ये मेटल जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, जैसे आयरन मेटल गेट में यूज करते हैं हम, एल्यूमिनियम मेटल को हम पतरे बनाने के लिए यूज करते हैं, राइट, या फॉइल बनाने के लिए यूज करते हैं। कॉपर मेटल भी यूज एज अ कुकिंग यूटेंसिल्स। तो ये मेटल हमें ऑब्टेन कैसे होते हैं? ये होते हैं ओवर से ऑब्टेन, मतलब अर्थ क्रस्ट से, राइट। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या होता है बच्चों? एलिमेंट्स और कंपाउंड व्हिच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। ये एलिमेंट्स और ये कंपाउंड अर्थ के अंदर होते हैं, राइट, अर्थ क्रस्ट में होते हैं, उनको हमें निकालना पड़ता है, दैट वी कॉल मिनरल्स। इसे हम मिनरल्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? सेकंड नंबर है ओवर्स। अब ओवर्स क्या होता है देखो, those minerals which contain a very high percentage of particular metal and can be profitably obtained from profitably from it is called ores. तो ores क्या होते हैं देखो बच्चों, जो मिनरल्स है, those minerals which contain a very high percentage of particular metal. सपोज एक ores है, अब ये ores के अंदर क्या है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ मेटल्स है। क्या है? मिनरल से, मतलब जिसका हाई प्रोपोर्शन है, परसेंटेज इज वेरी हाई ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। सपोज इसके अंदर जो मिनरल मिल रहा है हमें कॉपर मिल रहा है, सपोज कॉपर, ओके, एंड कैन बी प्रॉफिटेबली ऑब्टेन इट फ्रॉम द ओर्स। मतलब इसे प्रॉफिटेबली कैसे हम निकाल सकते हैं, दैट वी कॉल्ड ओर्स। सो इन सिंपल वर्ड आई वांट टू से कि ओर्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, राइट। ओर्स मतलब एक सॉइल है, वो सॉइल के अंदर मेटल के पार्टिकल्स है, तो वो मेटल के पार्टिकल्स मींस मिनरल्स, और पूरी सॉइल मतलब क्या? ओर्स। क्लियर है? तो उसमें हाई परसेंटेज जिसका होगा वो मेटल को हम सबसे पहले निकालेंगे। सपोज उसके अंदर आयरन भी है और कॉपर भी है, लेकिन आयरन का प्रोपोर्शन ज्यादा है और वो प्रॉफिटेबली है, मतलब इजी है एक्सट्रैक्ट करना उससे, तो हम उसके लिए मेथड यूज करेंगे आयरन की। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट। गैंग मतलब क्या होता है देखो, गैंग पार्टिकल्स क्या होता है, ओर्स आपको क्लियर है, ठीक है। गैंग पार्टिकल्स मतलब क्या होता है देखो, इंप्योरिटीज लाइक सैंड, सिलिका एंड सॉइल प्रेजेंट इन द मेटल ओर। सपोज ये ओवर है, ये ओवर के अंदर क्या है, मिनरल्स भी है और बाकी के भी पार्टिकल्स तो होंगे ना, राइट। जो बाकी के रिमेनिंग इंप्योरिटीज है, ये इंप्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंग। तो ये गैंग हमें रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले मेटल को ऑब्टेन करने के लिए। तो हमें क्या रिमूव करना है? सैंड एंड सिलिका एंड सॉइल, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, किससे? ओर्स में से। देन वी विल गेट देयर मिनरल्स, राइट। सो व्हाट इज गैंग मींस? इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज मतलब जो
वेस्ट है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? सो इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल एंड सैंड इज प्रेजेंट इन दिस ओवर्स। यहां तक क्लियर है? ओके ओके, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, रिमेंबर वन थिंग, ऑल ओवर्स कंटेन मिनरल्स। इसका मतलब क्या है कि हर एक ओवर्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, बट ऑल मिनरल्स डू नॉट कंटेन ओवर्स। इसका मतलब ये बात ध्यान से समझो क्या बता रहा हूं मैं। ऑल ओवर्स कंटेन मिनरल्स, ओवर्स मतलब सॉइल, राइट? उसके अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, मतलब हर एक ओवर्स में मिनरल्स होते हैं, लेकिन ऑल मिनरल्स डू नॉट कंटेन ओवर्स। इसका मतलब जो मिनरल्स हमें मिलता है प्योर फॉर्म में, जो मेटल मिलेगा उसके अंदर ओवर्स होगा क्या? नहीं होगा, राइट? तो ऑल ओवर्स कंटेन मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स डू नॉट कंटेन ओवर्स। जो मेटल हमें मिल गया, मिनरल्स हमें मिल गए, उसके अंदर ओवर्स नहीं होगा। यहां तक आपको क्लियर है? लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज, राइट? तो रिएक्टिविटी सीरीज को सबसे पहले समझना होगा, तभी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो है उसको ऑब्टेन करने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज को समझना इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस रिएक्शंस आई हैव रिटन हियर, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे है, जो टॉप पे जो है, दिस मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ये मेटल्स क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, राइट? सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दिस मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। इसका मतलब क्या है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये मेटल्स क्या है? ज्यादा रिएक्टिव होती है, राइट? यहां तक क्लियर है? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दिस मेटल्स नेवर ऑब्टेन इन द फ्री स्टेट, मतलब ये फ्री स्टेट में अभी आपको कभी नहीं मिलेगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, नेवर ऑब्टेन इन द फ्री स्टेट। रिमेंबर दिस थिंग, ये जो मेटल्स है ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। आपको कौन से स्टेट में मिलते हैं? कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। इसका मतलब क्या है सर? देखो टेंशन मत लीजिए, देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि जो मेटल्स है, दिस मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, सो दे नेवर ऑब्टेन इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में मतलब कैसे? जैसे कि गोल्ड और सिल्वर है, गोल्ड और सिल्वर आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, मतलब प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे, 95% उसमें प्योरिटी होगी। तो आपको थोड़ा सा उस पर प्रोसेस करना है, आप प्योर मेटल ऑब्टेन हो गया आपको गोल्ड और सिल्वर, राइट? लेकिन ये जो मेटल्स है बच्चों, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, इनको हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो कंबाइंड स्टेट में कौन से स्टेट में मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट में उनके ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएंगे आपको, या अदर फॉर्म में मिल जाएंगे, सोडियम, पोटेशियम मेटल, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, राइट? तो इनको ऑब्टेन कैसे किया जाता है? इनको हम ऑब्टेन करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मतलब क्या है बताओ? आपने एसिड बेसिस में भी पढ़ा था कि एक सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके अंदर 2 रॉड डिप करते हैं, कैथोड एंड एनोड, और उससे ही हम क्या करते हैं? मेटल को ऑब्टेन करते हैं, जो मेटल डिपॉजिट होता है कैथोड के ऊपर, राइट? तो वैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करके इनको ऑब्टेन करेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है, दिस मेटल्स आर मॉडरेट रिएक्टिव। अब मॉडरेट रिएक्टिव मतलब क्या होता है? जो ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और कम रिएक्टिव भी नहीं है, राइट? सो दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, राइट? ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है, रिमेंबर दिस थिंग, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। कौन से मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है? जिंक, आयरन और लेड, ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। दिस मेटल्स ऑलवेज ऑब्टेन इन देयर सल्फाइड, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। इसका मतलब क्या है कि ये मेटल्स कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। अब कंबाइंड स्टेट में कौन से मिलते हैं? जैसे कि जिंक मेटल है, सल्फाइड फॉर्म में मिलेगा, सल्फाइड मतलब क्या? ZnS, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिल गया। ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकता है, ऑक्साइड के फॉर्म में क्या मिल सकता है? ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिल सकता है। कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी मिल सकता है, कार्बोनेट के फॉर्म में जिंक कार्बोनेट भी आपको मिल सकता है। इसका मतलब जो ओर्स आपको मिलेगा, ओर्स के अंदर मिनरल कौन सा? जिंक, राइट? तो ये हमें एक तो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, एक तो सल्फाइड के, नहीं तो ऑक्साइड के, नहीं तो कार्बोनेट के। यहां तक क्लियर है? ओके। तो ये स्टेट में अगर आपको मिलता है कंबाइंड स्टेट में, इसका मतलब अगर ये कंबाइंड स्टेट में आपको मिलता है तो इसे ऑब्टेन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या इसे करेंगे? इसे हीट करेंगे, हम स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो हमें ऑक्साइड फॉर्म मिल जाएगा।
कौन सा? ऑक्साइड फॉर्म मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉन हो जाएगा, उसे मैं डिटेल में बताने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है। तो इससे ऑक्साइड फॉर्म मिलेगा। अब ये ऑक्साइड फॉर्म में अगर हमें मेटल में कन्वर्ट करना है, प्योर मेटल अगर हमें लेना है, तो वहां पे हम रेड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करेंगे हम? लाइक कार्बन। क्या यूज करेंगे? लाइक कार्बन। कार्बन कोक को हम यहाँ पे यूज करेंगे प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि ये क्या कर देगा? मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर देगा, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा और कार्बन के साथ ऑक्सीजन चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो कार्बन एज अ रेड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों आपको? ठीक है। तो आयन का भी वैसे ही सेम सल्फाइड फॉर्म में मिलेगा, नहीं तो हमें ऑक्साइड के या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है कॉपर और सिल्वर मेटल के बारे में बात करते हैं बच्चों। कॉपर और सिल्वर मेटल हमें तो सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, नहीं तो ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है। अब सल्फाइड और ऑक्साइड फॉर्म बोले तो क्या सर? बेटा सल्फाइड और ऑक्साइड फॉर्म मतलब उसका जो कंबाइंड स्टेट है, मतलब उसके अंदर सल्फाइड की इंप्योरिटीज होंगी, तो हमें सल्फाइड को रिमूव करना पड़ेगा, तभी हमें कॉपर मेटल मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है? यस और नो? ओके। तो यहाँ पे सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकता है, जैसे कि सल्फाइड के फॉर्म में हमें Ag2S मिल जाएगा, मतलब सिल्वर सल्फाइड मिल जाएगा, राइट? या तो ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म में हमें कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा, राइट? यहां तक क्लियर है? नहीं तो हमें क्या सल्फाइड के फॉर्म में Cu2S मतलब कॉपर सल्फाइड मिल जाएगा। ये कंबाइंड स्टेट में मिल रहा है हमें, राइट? कॉपर और सिल्वर। ओके, और लास्ट नंबर बात करते हैं, दीज आर नोबल मेटल्स। सबको पता है सबसे ज्यादा महंगे मेटल्स कौन थे? सिल्वर और गोल्ड, सोना और चांदी, राइट? तो सोना और चांदी हमेशा फ्री स्टेट में मिलते हैं। हमें कौन सी स्टेट में मिलते हैं? फ्री स्टेट में। इसका मतलब क्या है कि सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर हमें कंबाइन में भी मिलता है लेकिन फ्री में भी मिलता है, राइट? तो फ्री स्टेट में जो सिल्वर और गोल्ड मैंने दिया है, प्लैटिनम मेटल है, ये मेटल हमेशा फ्री स्टेट में मिलते हैं, तो इनको हम डायरेक्टली भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इन पे कोई प्रोसेस यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें कॉपर, सिल्वर और ये जो मेटल्स है ऊपर के मेटल्स, इन पे हमें प्रोसेस यूज करनी पड़ती है। तो इसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इसमें हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस, और इसके लिए हम यूज करते हैं सिर्फ हीटिंग प्रोसेस, जिससे हमें प्योर मेटल मिल जाएगा ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के बाद। यहां तक क्लियर है बच्चों? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लो रिएक्टिव मेटल्स। हम क्या करेंगे? अब रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स है, ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है, और ये लो रिएक्टिव मेटल्स है, तो उनके मेथड्स भी अलग अलग है। कैन दे ऑब्टेन इन द सेम मेथड? नहीं मिलेंगे। सेम मेथड हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबका रिएक्टिविटी रेट सेम नहीं है, हर एक का रिएक्टिविटी रेट क्या है? अलग है बेटा, तो सबके लिए सेम मेथड यूज नहीं कर सकते। आप अगर 10 चपाती खाते, इतना सारा राइस खाते, तो मैं खा सकता हूँ क्या? नहीं खा सकता बेटा, उतना कैसे खा सकता हूँ? तो हम दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों सेम रेट से नहीं खाते। आप चबा चबा के खा लेते हैं, मैं वैसे नहीं कर सकता, राइट? तो यहाँ पे रिएक्टिविटी रेट पे डिपेंड करेगा उसकी मेथड कौन सी यूज करते हैं। फर्स्ट इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके लिए कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, और इसके लिए सीधा हीटिंग विथ ऑक्सीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर का। तो चलिए बच्चों बात करते हैं हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे लो रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। लो रिएक्टिव मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है कि सिल्वर एंड गोल्ड ये तो प्योर फ्री स्टेट में ही मिलते हैं, राइट? लेकिन सिल्वर थोड़ा सा हमें सल्फाइड स्टेट में भी मिलता है, तो इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं, राइट? ये पहले सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल्स की हमें जरूरत नहीं, तो इसको रख कर देता, ठीक है? ये हाई रिएक्टिव मेटल्स है और ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है, जिसकी हमने बात की थी। अब बात करते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स की। अब लो रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये लो रिएक्टिव मेटल्स है, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सट्रैक्ट, हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट देम। तो बच्चों इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम उनके सल्फाइड ओर से। हमने अभी बात की थी ये जो मेटल्स है लाइक कॉपर एंड सिल्वर सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं, मतलब इम्प्योर फॉर्म इसका जो सल्फाइड है, राइट? तो इसे देखो क्या बोला है मैंने यहाँ पे, देयर सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। पहले सल्फाइड को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमें ये सल्फाइड मिल गया HgS, जिसे हम सिन्नाबार बोलते हैं, राइट? ये सल्फाइड ओर्स को हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस। रोस्टिंग प्रोसेस मतलब क्या? इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो प्रोसेस हो रही है बच्चों, ये किसके प्रेजेंस में हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रिमेंबर दिस थिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, मतलब इसको स्ट्रांगली हम हीट करेंगे सिन्नाबार को, राइट? सेकंड क्या है? द ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग कन्वर्टेड टू मेटल, नो रेड्यूसिंग एजेंट इज यूज। अब जो ऑक्साइड हमें मिलेगा उसे हम क्या करेंगे? स्ट्रांगली हीट करेंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा।
क्लियर है? ओके, सबसे पहले बात करते हैं ओर्स मतलब क्या होते हैं। हमें पता है ओर्स मतलब क्या होते हैं। ओर्स के अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, राइट। तो इसका जो ओर्स है सिन्नाबार, सिन्नाबार मतलब एचजीएस। सिन्नाबार पता है बच्चों आपको? विमल पान मसाला पता होगा, राइट। सब बाकी के बार पता होंगे लेकिन सिन्नाबार नहीं पता होगा। तो सिन्नाबार क्या होता है बच्चों? सिन्नाबार मतलब एचजीएस, एचजीएस मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड, राइट। तो यहाँ पे जो हमें सिन्नाबार ओर मिल रहा है इसको ऑब्टेन कैसे करेंगे? वी कैन ऑब्टेन प्योर मर्क्यूरी बाय यूजिंग रोस्टिंग प्रोसेस। एंड व्हाट इज रोस्टिंग प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच ores are strongly heated in the excess air, means in the presence of air। अब एयर के प्रेजेंस में हम इस सल्फाइड ओवर्स को हीट करेंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 2HgS प्लस 3O2। अब यहाँ पे 2Hg है, ये 2Hg है, राइट। टोटल ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे 2 आ गए, बाकी यहाँ पे कितने 4 है और ये 2 सल्फर है। तो ये 2 सल्फर और ये टोटल ऑक्सीजन 6, ये 2 और ये 4। देखो तो हमें क्या मिल गया? मर्क्यूरिक सल्फ ऑक्साइड, राइट। हमें यहाँ पे क्या मिल गया? मर्क्यूरिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। अब आपको प्योर मेटल कैसे ऑब्टेन होगा? यही मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप स्ट्रांगली हीट कर दो। When we heated this metal oxides very strongly, we will get their pure mercury metal, that is 2H, ओके, प्लस O2, मतलब मर्क्यूरी आपको प्योर मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी रेड्यूसिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो इसके लिए रेड्यूसिंग एजेंट की यूज नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे दी गया कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस क्या होता है बच्चों? कॉपर ग्लांस एक और होता है कॉपर का, राइट, जिसको कॉपर सल्फाइड भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे दिया है CU2S, ये कॉपर सल्फाइड है। हम इसे क्या करेंगे? दिस कॉपर सल्फाइड ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट द कॉपर ऑक्साइड, टू गेट द मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? हम मेटल ऑक्साइड को ऑब्टेन कर रहे हैं, क्या? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करके। तो यहाँ पे हार्मफुल गैस भी रिलीज होता है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड बेटा हार्मफुल गैस होता है, राइट। सो ये मेथड ज्यादा सुटेबल भी नहीं है लेकिन ये यूज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कॉपर देखो कितनी, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 कॉपर आ गए। देखो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 6 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये 4, राइट। सल्फर कितने हैं? 2 है, ये सल्फर 2 है। इसे बैलेंस करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, रिमेंबर दिस थिंग। मैं वो बाद में क्वेश्चन बैंक में पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आपको क्या मिल गया? मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड को मर्क्यूरी और कॉपर के लिए डिफरेंट थोड़ी सी मेथड है। व्हेन वी गेट द मेटल ऑक्साइड ऑफ कॉपर, कॉपर ऑक्साइड को उसके ओर्स के साथ हीट करना पड़ता है। यहाँ पे देखो मेटल ऑक्साइड इज heated and we get the pure metal, but here when we get the copper oxide is heated with its ore। इसका जो ओवर हमने लिया था वो ओवर के साथ इसको हीट कर दो, देन वी विल गेट देयर प्योर कॉपर मेटल। यहाँ पे देखो 4 कॉपर, यहाँ पे 2 कॉपर, ये 6 कॉपर आ गए। यहाँ पे S और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, दैट इज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ तक आपको क्लियर है बच्चों? सो व्हाट इज योर फर्स्ट पॉइंट? in the low reactivity series metals like mercury and copper, mercury's ore is cinnabar is strongly heated in the presence of oxygen, roasting process to get the metal oxide, and metal oxide get reduced to the metal on strong heating। ये strong heat करेंगे तो pure metal मिल जाएगा। Second one is copper sulfide ores strongly heated in the presence of oxygen to get the metal oxide, and these metal oxides strongly heated with its ore, इसके ओवर के साथ आपको हीट करना पड़ेगा to get the pure metal। ओके बच्चों, ठीक है। ये है लो रिएक्टिविटी सीरीज। अब आते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको भी डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको देखते हैं, राइट। तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, राइट। जो टॉप रिएक्टिविटी के कौन से हैं? जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो हाई रिएक्टिव मेटल्स है। तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं बच्चों? इसके लिए 2 मेथड हम यूज करते हैं। फर्स्ट हम यूज करते हैं रोस्टिंग प्रोसेस, सेकंड यूज करते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। ओके, तो ये जो मेटल्स है, these metals are often in the form of carbonates और सल्फाइड ओर्स। ये मैंने पहले ही बता दिया था, राइट। एक तो ये कार्बोनेट्स के फॉर्म मिलते हैं, नहीं तो सल्फाइड के फॉर्म मिलते हैं, नहीं तो ऑक्साइड के फॉर्म मिलते हैं। अब इसके जो फॉर्म होते हैं, जैसे कि मैंने बोला था आपको ऑक्साइड के फॉर्म में जिंक ऑक्साइड मिलेगा, सल्फाइड के फॉर्म में मैंने बोला था आपको जिंक सल्फाइड मिलेगा, या कार्बोनेट के फॉर्म में आपको मिलेगा जिंक कार्बोनेट, राइट। दिस मेटल्स ऑब्टेन इन द 3 combined state, right। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है कि सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स आर कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड।
सल्फाइड और कार्बोनेट्स को सबसे पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों? बिकॉज इजी टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल। सबसे पहले सल्फाइड ओर्स को और कार्बोनेट्स ओर को हम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना इजी है बाय यूजिंग रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये मॉडरेट रिएक्टिव है, इसलिए हमको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं पहले, राइट? यहां तक क्लियर? ओके अब बात करते हैं रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है और कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे रोस्टिंग प्रोसेस मतलब क्या। द प्रोसेस इन विच these metal sulfide ores are strongly heated in the excess air। excess air बोले तो क्या मतलब बहुत ज्यादा एयर में इसको हीट किया जाता है। सो सल्फाइड ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर टू गेट द मेटल ऑक्साइड। ये हमें यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिल गया, देखो जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या किया हमने, जो ओर है इसका सल्फाइड ओर्स, राइट, जिंक सल्फाइड का 2ZnS, इसको हमने स्ट्रांगली हीट कर दिया तो हमें मिल गया 2ZnO। यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन है 6, ये 2 और ये 4। क्लियर है? तो मेटल ऑक्साइड हमें मिल गया, दिस मेटल ऑक्साइड बाय यूजिंग रोस्टिंग प्रोसेस। सो रोस्टिंग प्रोसेस मीन द प्रोसेस इन विच सल्फाइड्स ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन एक्सेस एयर टू गेट मेटल ऑक्साइड। क्लियर? ओके। सेकंड नंबर इज कैल्सिनेशन प्रोसेस। अब कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होती है उसको देखते हैं। रोस्टिंग इज क्लियर टू एवरीवन? ओके। कैल्सिनेशन प्रोसेस बहुत इजी है। देखो कैल्सिनेशन प्रोसेस मतलब क्या, कार्बोनेट्स ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड एयर। मतलब ये जो कार्बोनेट्स ओर है बच्चों, इसको लिमिटेड एयर में हीट किया जाता है। लिमिटेड एयर बोले तो मतलब अगर ज्यादा अगर एयर दे दी आपने तो कार्बोनेट्स ओर का मेटल ऑक्साइड हमें नहीं मिलेगा, वो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिटेड एयर में इसको हीट करना पड़ेगा। सो व्हेन कार्बोनेट्स एयर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस इन द लिमिटेड एयर, कौन से लिमिटेड एयर में जब इसे हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे हमें मेटल ऑक्साइड मिल गया। मतलब जिंक के लिए हम दोनों प्रोसेस यूज कर सकते हैं, रोस्टिंग आल्सो एंड कैल्सिनेशन आल्सो। यहाँ तक क्लियर है? अब ये मेटल ऑक्साइड है, ये प्योर फॉर्म में नहीं है, वी नीड इन द प्योर फॉर्म मेटल, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी कैन कन्वर्ट दिस मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल बाय यूजिंग रेड्यूसिंग एजेंट। अब रेड्यूसिंग एजेंट कौन से यूज कर सकते हैं? रेड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, कार्बन यूज कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे हम कार्बन रेड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेंगे। देखो कार्बन कोक के फॉर्म में हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो दिस मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बाय यूजिंग with the help of reducing agent like a carbon। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है, कार्बन के कोक के प्रेजेंस में हमने इसको रिड्यूस कर दिया टू गेट द प्योर मेटल। हमें यहाँ पे जिंक प्योर मेटल मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो गया, राइट? तो ये सब जो मेटल्स है जैसे कि आयरन मेटल है या लेड मेटल है, इसको भी हम सिम मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत सारे प्रोसेस, अब ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होने की वजह से वी कैन यूज योर डिस्प्लेसमेंट आल्सो। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं, ओके? क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल्स क्या करते हैं,